हेलो एंड वेलकम टू द एंजल नंबर्स सीरीज। अभी तक हमने 111, 1111, 222, 2222, 333, 3333, इनफैक्ट 0000 के बारे में भी बात कर ली है। और आज हम बात करने वाले हैं 444 यानी 444 और 4444 के बारे में। अगर आपको भी ये नंबर्स दिखते हैं तो इनके मीनिंग्स क्या हो सकते हैं एंड आपसे आपका मन क्या कहना चाह रहा है, वो बातें हम जानेंगे आज के वीडियो में। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लाइफस्टाइल, जहां पर अपने जीवन को हम होप, मीनिंग एंड फुलफिलमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं विया डिफरेंट मीन्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर्स 444 एंड 4444 की। याद रखिए, आई डू नॉट बिलीव दैट एंजल्स आर सेंडिंग यू नंबर्स। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि कहीं आसमान में या मेरे कंधे पे कोई एंजल बैठा हुआ है और वो मुझे अलग अलग जगहों पर नंबर्स दिखा रहा है। हालांकि मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि हमारी जो एक्सटर्नल रियलिटी है, यानी जो भी दुनिया है बाहर से हमें जैसी भी नज़र आ रही है, वो हमारी इंटरनल रियलिटी यानी हमारे भीतर जो कुछ हो रहा है उसी का प्रतिबिंब है, उसी का एक रिफ्लेक्शन है। सो एंजल नंबर्स आई से बिकॉज और कोई वर्ड यूज नहीं होता। और अगर मैं रिपीटेड नंबर सीक्वेंसेस कहूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, मोस्ट पीपल भी लाइक ये क्या बोल रही है। सो विल यूज द टर्म एंजल नंबर्स ओनली। हालांकि आई बिलीव दैट इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर रियलिटी। ठीक है। नंबर 4 अपने आप में एक बहुत यूनिक नंबर होता है एंड इट्स वन ऑफ द नंबर्स दैट आई रियली लाइक। नंबर 4 को या तो यूरेनस के साथ या राहु के साथ जोड़कर देखा जाता है। ये दोनों ही नंबर अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और वो अनकन्वेंशनल भी होते हैं। रूट नंबर 4 के बारे में आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, गो एंड वॉच इट, दैट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। तो ये अनकन्वेंशनल होते हैं, ट्रेडिशंस में नहीं मानते, चीजों को उलटना पलटना पसंद करते हैं एंड दे लाइक टू सी थिंग्स हैपन, कि नया करके देखता हूँ फिर क्या होगा, लेट मी ट्राई टू ब्रेक दिस बाउंड्री, लेट मी ट्राई टू ब्रेक दिस रूल एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ये जो लोग होते हैं ये हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जहां इनका जन्म हुआ है, जिन स्थितियों में इनका जन्म हुआ है, ये उससे थोड़ा सा आगे निकल सके विया एक्सपेरिमेंटेशन। और ये जो चीजें इनको हम बाहरी कहते हैं, आउटसाइड थिंग्स, आउटसाइड आवर कम्युनिटी, आउटसाइड आवर कल्चर, इनमें बड़े ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। साथ ही साथ दे आर स्लाइटली अनप्रडिक्टेबल एज वेल, यानी कि ये जो भी काम करते हैं तपाक से करते हैं। हालांकि अगर आप इन पर ध्यान दोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये इतने भी अनप्रडिक्टेबल नहीं होते। इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दीज फोक्स। जब भी आपको 444 एंजल नंबर दिखाई दे तो इसका मतलब आप ये समझिए दैट यू आर जेन्युइनली गेटिंग प्रोटेक्टेड। यानी कि ये ऐसा समय है जहां पर आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट जरूर मिल रहा है। कोई ना कोई अदृश्य रूप से, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से गुप्त रूप से आपकी मदद, आपकी सहायता जरूर कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज हम लोग जो हमारा इंटरनल वर्ल्ड है ना, वो ये पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एंड दैट इज वाई हमें इंट्यूशंस होते हैं, दैट इज वाई हमें लोगों को देखकर चीजें मालूम चलती हैं, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड टू द सेम थिंग। तो इसीलिए अगर कोई आपकी मदद कर रहा है, अगर कोई आपका इज्जत, आपका ऑनर, आपका नाम, आपका काम बचाकर रखने की कोशिश कर रहा है, तो आपको 444 नंबर के थ्रू वो जरूर नजर आता है। इसके साथ साथ ही 444 नंबर ये भी दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं अपना कम्युनिकेशन बढ़ाने की जरूरत है एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स। आपके अंदर जो भी कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं या दूसरी स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स जिनको हम कह सकते हैं, उनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। बिकॉज 444 इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू नंबर 3 और 3 जुपिटर का नंबर होता है जो बताता है कि इवन दो थिंग्स आर अनप्रिडिक्टेबल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी चीजें आपके लिए प्रोटेक्टेड रहेंगी, आपके लिए बचाई जाएंगी। अब आपको कोशिश करनी है कि ये जो अनकन्वेंशनल और कुछ नया करना है, एक्सपेरिमेंट करने हैं, ये सब छोड़कर फिगर आउट वन सिंगल वे जहां पर आप जा सकते हो और जहां पर आप अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप कि जब भी आपको 444 नंबर दिखे उसके बाद जल्दी ही आप अपने इस बेनिफैक्टर से बात कर सको जो कि आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा से इसे जानते हो, लेकिन आप नोट करोगे कि अगर आपको 444 नंबर बहुत दिख रहा है तो इसके साथ साथ ही आपको किसी व्यक्ति का ख्याल भी बहुत ज्यादा आ रहा होगा। ये व्यक्ति का जो ख्याल है ये आपको किसी भी रूप में मिल सकता है, जैसे कि
बार बार आपके आसपास उस व्यक्ति का नाम लिया जाना, तो इट एक्चुअली बिकम्स अ सिग्नल दैट यू आर समहाउ कनेक्टेड एंड यू शुड टॉक टू देम। तो इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली हो सकती हैं। 444 सजेस्ट दैट या नंबर 1 यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर टेकन केयर ऑफ। नंबर 2, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर काम कीजिए। एंड नंबर 3, देयर इज समबडी हु रियली वांट्स टू टॉक टू यू राइट नाउ। मोस्ट लाइकली वो व्यक्ति जिसने आपकी मदद करने की कोशिश की है, तो आपको उससे मिलकर, उससे बात करके, थैंक यू बोल के कम से कम उनके साथ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 4444 की। वैसे तो मैं इन जनरल आपसे ये कहती हूँ कि किसी भी प्लैनेट की एनर्जी अगर 4 बार आ जाती है, इट इज़ रिपीटेड 4 टाइम्स, तो उसके बाद वो पॉजिटिव कम और नेगेटिव की तरफ टिल्ट ज़्यादा होने लगती है। 4 नंबर के साथ भी ऐसा ही होता है। तो होता क्या है कि 4 नंबर इज़ अनप्रिडिक्टेबल, राइट? वो बहुत सारी चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है, बहुत सारी चीज़ें उसे दिख रही होती हैं। तो जब ऐसे में उसकी एनर्जी 4 टाइम्स रिपीट होती है, यानी 4 नंबर 4 बार रिपीट होता है, तो उसकी जो स्कैटर्ड एनर्जी है, जो स्कैटर ब्रेन टेंडेंसी है, फजी ब्रेन टेंडेंसी है कि सब कुछ है, क्या करें, इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या चुनें, इतने सारे ऑप्शंस हैं, व्हाट टू चूज़, ऐसे करके इंडिसिजन जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि आपकी फैसले लेने की क्षमता में कमी आ रही होती है। आपकी क्योंकि मानसिक जो आपको इनपुट्स मिल रहे होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि उनसे कुछ भी अच्छा निकाल पाना इज़ नॉट राइट, एंड वो हो भी नहीं सकता। फॉर इंस्टेंस, पूरा दिन बैठ के अगर आप वो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस देखते रहोगे और कुछ नहीं करोगे, वो भी अलग अलग तरीके के, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपके ऊपर किसी खास तरीके का कोई इनपुट पड़ेगा। अभी आप कुछ देख रहे हो, थोड़ी देर बाद कुछ देख रहे हो, रिटेंशन एकदम जीरो है किसी भी चीज़ की, यू आर नॉट रिटेनिंग इट, यू आर नॉट रिटेनिंग द कॉन्टेंट। तो क्योंकि कंटेंट रिटेन नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको इंफॉर्मेशन मिल तो रही है बट इट इज यूजलेस इंफॉर्मेशन। तो ऐसे में सही इंफॉर्मेशन का पता लगाना या सही रास्ते का पता लगाना इज लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन हे स्टैक, यानी कि आपको बड़े से घास की गठरी में से एक सुई ढूंढने जैसा काम है, विच इज नियरली इम्पॉसिबल। अगर आप लोगों को बार बार नंबर 4444 नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोग जबरदस्ती अपना इनपुट लेकर डिसीजन लेने की कोशिश मत कीजिए, एंड लीव इट टू गॉड, लीव इट टू सर्कमस्टांसेस। आप नोट करेंगे कि जब आप चीज़ों को हाथ से कंट्रोल करना बंद कर देते हैं एंड यू जस्ट लेट थिंग्स प्ले, इन दैट केस चीज़ें आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं और आपको अपने आंसर्स ज़रूर मिल जाते हैं। जितना ज़्यादा इसमें आप लोग कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप लोग अपने आप को असर्ट यहाँ पर करने की कोशिश करोगे, चीज़ें आपके लिए उतनी ही खराब होंगी। तो मान लीजिए कि किस्मत रस्सी के एक एंड पे है और आप रस्सी के दूसरे एंड पे हो, एंड यू आर प्लेइंग टग ऑफ वॉर विद ईच अदर। ऑब्वियसली किस्मत या दुनिया आपसे ज़्यादा पावरफुल है, तो वो आपको अपनी तरफ खींचेगी। आप अगर ज़्यादा जोर लगाओगे, यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ योर एनर्जी, और वो रस्सी की वजह से आपके हाथ भी कटेंगे एंड यू विल बी इन एक्सट्रीम पेन एंड इवेंचुअली यू आर गोइंग टू लूज। तो आपको क्या करना है कि वो रस्सी छोड़नी है, और रस्सी छोड़ने के बाद यू हैव टू लेट अदर फोर्सेस डू देयर वर्क, यानी कि यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को काम करने दीजिए। कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को हटा दीजिए, आप उस बारे में मत सोचिए, और आप नोट करेंगे कि जो सही जवाब है, जो आपके मन को सही लगता है, वो किसी ना किसी रूप में आपके सामने आ जाएगा। दिस हैज हैपेंड विद अ फ्यू पीपल आई नो हु आर सेइंग नंबर 4444। क्योंकि यहाँ राहु और यूरेनस की बात हो रही है, इसीलिए उनको मैसेजेस मिले मूवीज के थ्रू। दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग, और आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड। Of one of them, she was confused between two people she was talking to. एक व्यक्ति जिससे वो 2 साल से बात कर रही थी, ये लोग मिले थे एक ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पे। दोनों की बातचीत ठीक ठाक थी, नथिंग रियली रॉन्ग विद इट, लेकिन दोनों में से कोई भी कमिटमेंट करने को राजी नहीं था। लड़का भी अपनी तरफ से कमिटमेंट नहीं कर रहा था। ये लड़का उनसे वीकेंड्स पर तो बात करता था, बट देयर वाज नथिंग रोमांटिक गोइंग ऑन। हाँ, इन्हें ज़रूर लगता था कि शी कैन लिव विद हिम। थोड़े समय बाद इनके घर वालों ने इन्हें एक लड़के से मिलवाया, ऑफ कोर्स अगेन थ्रू ऑनलाइन डेटिंग एंड मैट्रिमोनी साइट्स। ये लड़का उन्हीं के जैसा था, एग्जैक्टली व्हाट शी वाज लुकिंग फॉर। उनका नेचर आपस में बहुत मैच करता था और ही वाज रेडी फॉर मैरिज। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका दिल उसे रोक रहा था, एंड शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। यू नो व्हाट हैपेंड? देन शी वाज सीइंग अ लॉट ऑफ नंबर 4444। 4 बार उसको 4 बहुत दिख रहा था। वी हैड अ टॉक एंड ही वाज लाइक लेट इट बी फॉर नाउ, अभी इसे छोड़ दो, इसके बारे में मत सोचो, एंड लेट गॉड प्ले आउट, लेट आस्क हिम फॉर गाइडेंस एंड जस्ट लेट इट गो।
You know what happened after a while? Usually she did not used to watch movies at all, और खास तौर पे रोमांस मूवीज तो बिल्कुल नहीं. But that one day after 2 weeks, okay, हमारी बात होने के 2 हफ्ते बाद, she suddenly just felt like she has to watch this movie. और मूवी देखते देखते she got the idea of who she is looking for. Because that movie told her कि उसके लिए सही इंसान कौन है. और जानते हैं सही इंसान कौन था? The right guy was the first guy that she was talking to. क्यों? क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी. वो जानती थी कि वो दोनों साथ में अच्छे से रह लेंगे, खुश रह लेंगे. और ये जो लड़का है, ये अपने प्यार को वैसे नहीं एक्सप्रेस कर पाता है आउटवर्डली. जो दूसरा लड़का था वो एक्सप्रेस तो कर लेता था. वो दोनों एक जैसे थे. मे बी दे कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स बट नॉट एग्जैक्टली पार्टनर मटेरियल. एंड द मोमेंट शी रियलाइज इट, तो उन्होंने सोचा कि 2 साल का डेडलॉक तो वो भी तोड़ सकती है. So she actually went on to approach him, and I hope that they are now getting married. You can listen to my dogs, right? They are also giving you grunts and barks of approval. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं. And as I said, the external reality is always a reflection of your internal reality. So I hope कि आपकी internal reality भी आपको सही चीज़ें बताए और गाइड करती रहे, और आप भी अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें so that you get the right guidance from the right sources. That's all for today. Thank you so much for watching.